तो इसे सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को उतार देंगे। इसे तो मैं वही का वही उतार दूंगा, एज इट इज, सेम टाइप का जो रहेगा वही उतार दूंगा, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे आपको थोड़ा सा, आपको दो तरीका से यहाँ पे आप बना सकते हो। आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। अगर आप कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, यानी कि सूत्र को याद करना पड़ेगा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो हमें याद है तब ना मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। मान लीजिए कितनों को नहीं याद होगा, तो इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक देंगे प्लस कोट का फॉर्मूला, जैसे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो होता है ना 6 साइन कोट 10 कोट ऐसे करके होता है ना 6 गो। तो कोट का फॉर्मूला क्या होता है? कोट का फॉर्मूला होता है b/p होता है ना। तो b/p दे दूंगा मैं, क्लियर। अब यहाँ पे स्क्वायर है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लिख सकता हूँ, क्योंकि कोट स्क्वायर थीटा है तो इसे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, या सुनो लिख सकता हूँ ना। फिर इसको ब्रेक डाउन करूंगा तो ये आएगा। तो यहाँ पे फिर आगे प्लस b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर, और p को 2 बार लिखेंगे यानी कि p का स्क्वायर तो p स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, नीचे में फिर यहाँ पे p स्क्वायर, एक को कितना बार पढ़ेंगे? p स्क्वायर आएगा, p स्क्वायर बार, उसको एक से करेंगे तो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मिल गया तो b स्क्वायर। अब ना ये आपको याद रहना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल y, ठीक है, और ये जो होते हैं ना हाइपोटेनस होते हैं, टैच होते हैं, और ये क्या होता है? 3 दोस्त होता है बेसिकली राइट एंगल में, ठीक है। तो ये b होता है और ये क्या हो गया? p हो गया। तो पाइथागोरस फार्मूला क्या कहती है कि p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाय p स्क्वायर, ये सुनो। अब ना मैं इसे लिख सकता हूँ h/p का स्क्वायर। h/p किसका फार्मूला होता है? h/p किसका? देखिए p/h तो फार्मूला होता है किसका? साइन का, या सुनो। तो इसी का जो रिवर्स होता है, इसका रिवर्स ये किसका हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा का, सॉरी कोसेक थीटा का होता है। तो यहाँ पर भी मैं क्या दे दूंगा? कोसेक थीटा दे दूंगा, लेकिन ऊपर में स्क्वायर रहता है, स्क्वायर दे दूंगा तो इसका क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? बात समझे कि नहीं समझे? ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्लियर। अच्छा, नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप याद कर लो, ठीक है। आप याद कर लो, क्या याद करो कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा। अब याद कर लो, इससे आपका समय भी बचेगा, ठीक है, और जल्दी बन भी जाएगा सॉरी, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं इसे उतार लूंगा। फॉर्मूला सब दिया रहेगा आपके बुक में, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ते हो, कोई भी टेक्स्ट बुक से आप पढ़ रहे हो, ठीक है, चाहे वो आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो या आप भारतीय भवन से पढ़ रहे हो, बहुत सारे पब्लिकेशन का बुक आता है, चाहे इंग्लिश मीडियम का हो या हिंदी मीडियम का हो, सब में आपको ये फार्मूला दिया रहेगा, आप वहां से लर्न कर सकते हो। 9 प्लस, और 9 यहाँ पे 2 है तो 2 दे दूंगा, ठीक है। ये जो आप बट्टा देख रहे हो इसे मैं डिवाइड लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। आप कोसेक स्क्वायर थीटा को मैं इसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 2/5 मान लीजिए तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, यानी कि बट्टा यानी कि डिवाइड, क्लियर। अच्छा, ऐसे लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ओके। 2 तो 2 यहाँ पे मतलब बट्टा यानी कि डिवाइड, ये ठीक है। फॉर्मूला सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तुरंत बन जाएगा। अब हम यानी कि बेसिक चीज है ये, आप इस टाइप का अगर बचपन से आप पढ़ते होंगे डिवाइड, तो आप ऐसे रेसिप्रोकल होता है, ये ऊपर ये नीचे जाता है, ठीक है। आप बोलिएगा सर इधर तो फ्रैक्शन है नहीं, तो आप देखो नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं, क्योंकि इस दोनों को मैं डिवाइड दूंगा तब तो यही ना आएगा, तो नीचे में 1 देने से नहीं कुछ होता है, फर्क यानी कि फर्क नहीं पड़ा। 5/1 तो 5 होगा, तो इसलिए मैंने कोई गलती नहीं किया। यहाँ पे डिवाइड है तो इंटू ये ऊपर जाएगा और ये नीचे जाएगा, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे हाँ, अब 9 यहाँ पर मैं एक चीज कर देता हूँ, ठीक है, तो जो हमको आसानी होगा, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, इसको भी मैं ऐसे करके मिटा देता हूँ, ठीक है। वो भी ठीक था, गलत नहीं था, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाता, तो मैं यहीं पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा देता हूँ। अब यहाँ पे डिवाइड दे दो, कोसेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर।
इतना तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मैंने अभी कुछ समय पहले बोला, कोई भी बुक है आपके पास, उस बुक में आप 10th क्लास में हो तो उस बुक में आपको अच्छा से आराम से फार्मूला दिया होगा। आप थोड़ा ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर में जाओ, आप थोड़ा रिसर्च करो, देखो तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, पक्का से पक्का मिलेगा। चलिए, इतना तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि वैसा ही आप लोग 10th में नहीं चलेंगे। ठीक है, अच्छा, और आप चाहते हैं इकट्ठा मिले हमको सब फार्मूला, तो आप कोई स्टेशनरी शॉप पे चले जाके, ठीक है, कोई भी आप दुकान पे चले जाइएगा, किताब कॉपी के दुकान पे चले जाइएगा, आप लेगा फार्मूला की किताब दीजिए तो आपको फार्मूला की किताब देगा, तो उसमें भी आपको मिल जाएगा। ओके, यानी कि मेरा कहने का मतलब यही है, आपको फार्मूला लर्न करना पड़ेगा। क्लियर? तो यहाँ पे मैं 2 दे दूँ, मैं कोसेक स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अच्छा, इनटू, अब इसको मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूँ, तो ये ऊपर गया और ये नीचे गया, कोई टेंशन नहीं है, इससे मैं ऐसे करके उतार सकता हूँ। इसको मैं सी बना देता हूँ। ठीक है, ऐसे। फिर अब देखो 2 sin स्क्वायर थीटा को गुना करेंगे तो 2 sin स्क्वायर थीटा नीचे में, तो मैं नीचे से 1 हटा रहा हूँ। ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस आप नहीं भी बना सकते हो, आप शॉर्टकट भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो शॉर्टकट कैसे कर सकते हो? अब यहाँ पर एक बात देख लीजिए, आप लेन को उड़ा भी सकते हो। देखो, ये लेन का आप उड़ा दो, ठीक है, आप नहीं तो ये लेन को भी उड़ा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, इसको भी उड़ा सकते हो, आप एकदम शॉर्टकट मार सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि उतना ज्यादा शॉर्टकट नहीं मारना है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, ये दोनों में क्या मिल रहा है? कॉमन 2 मिल रहा है। अच्छा, मैं इसको यहाँ पे उतार के बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? दोनों में कॉमन मिल रहा है 2। दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है? वही HCF। ठीक है, तो 2 मिल रहा है। फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे। अब यहाँ पर मैं क्या दूंगा? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा, तो कट गया, तो ये आ गया यहाँ पे ऐसे। क्लियर? फिर प्लस, यहाँ पे मैं क्या दूंगा? फिर वही चीज, इसको ऊपर, इसको नीचे, तो क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा। देखो, हमको एक बात बताइए, 27 है। ठीक है, तो 3 इंटू यहाँ पे क्या चीज रखेंगे कि हमें 27 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा? इसको ऊपर दूंगा और इसको नीचे दूंगा, कट गया तो 9 आएगा। देखिए, 3 में 27 एग्जैक्टली यहाँ भी वही है, 2 है इंटू, यहाँ पे आपको ये वाला लाना है। यहाँ भी मैं कैसे करूंगा? इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा, इसको ऊपर करूंगा, इसको नीचे करूंगा, कट गया तो ये आएगा यहाँ पे। फिर देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। तो सेम प्रोसेस वही बना था। यहाँ पे दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना दे देंगे। अब दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? 1 होता है। कैसे 1 होता है? हाउ? देखिए, अभी हम लोग देखते हैं कि कैसे 1 होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो कैसे 1 होता है? देखिए, इसको मैं इसे लिख सकता हूँ, आराम से लिख सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। साइन का फॉर्मूला होता है p/h स्क्वायर। फिर कोस थीटा का फॉर्मूला होता है b/h। होता है कि नहीं होता है? इसको 2 बार लिख दूंगा। ये तो आपके अभी आपका क्वेश्चन बन गया 2 1 तो 2, तो दिस इज आवर आंसर। यानी कि वाट की जगह पे क्या होगा? 2 होगा। क्लियर? देख लीजिए एक बार कैसे क्या मैंने दोनों में कॉमन लिया 2। फिर देखिए, इसको गुना करेंगे, ये प्लस प्लस प्लस, इसको गुना करेंगे 2 इंटू तो इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उल्टा पुल्टा चलेगा, 1 होगा। ठीक है, थीटा का मतलब होता है एंगल, यानी कि कोण। क्लियर? चलिए, अब थोड़ा बात करते हैं कि इसका एक कैसे हो जाता है। तो ये हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं बनाता हूँ, इसको तोड़ूंगा तो पी स्क्वायर, इसको पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर और एच स्क्वायर, लकीर खींचूंगा, ठीक है ना? ये गलती हो गया, सॉरी, एच होगा, एच स्क्वायर है ना? अच्छा, एलसीएम करूंगा तो ऊपर का यही उतार दूंगा। नहीं, एच स्क्वायर मिल गया तो ये पी स्क्वायर, एच स्क्वायर मिल गया तो बी स्क्वायर। देखिए, 3 दोस्त होता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, ये सॉरी भी ना होगा अभी। अब 3 दोस्त होता है, कौन कौन? एच पी, थोड़ा टेढ़ा हो गया, हाँ, बी। तो क्या होता है? पाइथागोरस के अनुसार पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होता है एच स्क्वायर, नीचे भी एच स्क्वायर है, कट गया तो 1/1 तो 1 होगा। ठीक है, हो गया प्रूफ। इस हिसाब से आप कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।